हेलो दोस्तों, मैं आलोक मिश्रा, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ जादुई ट्रिक के बारे में। जैसे रूट 25 का वैल्यू आपने कितने जल्दी निकाल लेते हो? 5 होता है। क्यों? आपके ये छोटा छोटा वैल्यू है इसीलिए आप निकाल लेते हो जल्दी। क्या आपने कभी ये सोचा अगर 4 डिजिट का वैल्यू होगा, अगर वो रूट में होगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा? रूट नहीं आ जाए, रूट 27 का वैल्यू क्यूब रूट में, तो आपने उसका निकाल ले तो कितना 3। अगर इसी में बड़ी बड़ी डिजिट दे दे तो कैसे निकालोगे आप? टाइम लगेगा ना। इस सब चीज को मैं आज खत्म कर दूंगा। आज मेरे साथ देखो, सिर्फ 2 ट्रिक से मैं दूंगा, एक स्क्वायर रूट का, एक क्यूब रूट का। ये 2 ट्रिक आपके लिए इतना ज्यादा यूजफुल होगा किसी भी पेपर में कि आपको 5 से 7 सेकंड में आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखो। आपको जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं ना दोस्तों, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसीलिए मैं स्क्वायर रूट से शुरू करूंगा और क्यूब रूट तक जाऊंगा। एक एक स्टेप ध्यान से दोस्तों, मैं पहला ट्रिक बताने जा रहा हूं स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट में मेरा पहला ट्रिक में क्वेश्चन मेरा ये है कि 33 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट कितना होगा? हाउ मेनी डिजिट, ये कितना होगा दोस्तों? आज मेरा ये ट्रिक नंबर फर्स्ट है। ट्रिक नंबर मेरा फर्स्ट है दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस पे बात करने के लिए मेरे पास कुछ ट्रिक का 2 या 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेगा। चाहे तो 2 कर लो या फिर 3 स्टेप फॉलो कर लो। मैं पहले 3 बता देता हूं, फिर बाद में बता दूंगा कि 2 स्टेप भी कैसे फॉलो करना है। पहला स्टेप मेरा क्या करना है दोस्तों? पहला स्टेप में आपको काम करना है, एक क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन से आपको मैं स्टेप नहीं बताऊंगा और आप खुद निकाल लोगे आंसर दोस्तों। इसीलिए पहला स्टेप आप ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन का पहला स्टेप मेरा क्या है? पहला स्टेप में क्या करना है, इस जो भी डिजिट का स्क्वायर रूट पूछा जाए उसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, ये पहले चेक कर लेना। इकाई अंक मेरा क्या है इसमें? 4। इकाई अंक मेरा इसमें क्या है? 4 दोस्तों। और स्क्वायर रूट में आपको ये चीज पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का कितना होता है दोस्तों? 100। ठीक है दोस्तों, अब आपको पहला स्टेप में क्या करना था कि मुझे इकाई अंक पता करना था। जिस डिजिट का मुझे स्क्वायर रूट पूछे उसका मैंने इकाई अंक पता कर लिया। कितना आया? 4। अब दोस्तों ये पता करना है कि ये जो इकाई अंक है वो किसके स्क्वायर के इकाई अंक के बराबर है। पहला इकाई अंक मेरा क्या है? 4। और इसमें किस के स्क्वायर में इकाई अंक 4 आ रहा है? एक तो मेरा 2 पे आ रहा है और एक मेरा 8 पे आ रहा है। देखो दोनों में इकाई अंक मेरा क्या है? 4 है ना दोस्तों। तो मेरा इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें इकाई अंक चाहे तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा? चाहे तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इस आंसर का इकाई अंक चाहे तो 2 होगा या 8 होगा। अब ये पता करना है ये 2 होगा कि 8 होगा, ये हम आगे स्टेप में पता चलेगा मेरा। स्टेप सेकंड में क्या करना है दोस्तों? स्टेप सेकंड में क्या करना है कि एक डिजिट को छोड़ दो। एक डिजिट को छोड़ दो यानी कि 6 को छोड़ दो। मैंने किसको छोड़ दिया? 6 को छोड़ देना है। अब जो वैल्यू बचा, स्टेप 3 में क्या करना है, अब जो वैल्यू बचा है वो कितना बचा है? 33। दोस्तों ध्यान से देखना, अब 6 को मैंने छोड़ दिया, अब जो वैल्यू बचा मेरा क्या बचा? 33। अब ये चेक करना ये किसके नियर बाय के स्क्वायर के नजदीक में है। चाहे तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 33 है ना, तो 33 किसके बीच में है? 25 और 36 के बीच में है, यानी कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। यही है दोस्तों, मैंने पता कर लिया क्या, तो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। तो जिसके स्क्वायर के बीच में होता है ना, छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, इससे बड़ा वाला नहीं लेंगे, इधर वाला वैल्यू लेंगे। यानी कि एक डिजिट मेरा फिक्स हो गया। कितना? यहां से फिक्स हो गया 5। ये आ गया मेरा 5। अब यहां पे जो आएगा वैल्यू चाहे तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब ये पता करने के लिए हमारे पास एक रूल और है, चाहे तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। एक चीज तो पता चल गया, 5 तो फिक्स है, 5 तो फिक्स है, लेकिन अब 2 और 8 में से कौन सा वैल्यू आएगा ये चीज पता करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 गुने 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 30। दोस्तों अब क्या हो गया मेरे पास? 30। अब ये चेक करना है कि इसको मैंने इससे क्यों गुना किया, क्योंकि जो छोटा वाला टर्म लिया था उसको उससे अगले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अगले वाला टर्म क्या है? 6 ही है ना, 6 से मैंने मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ? 30। अब क्या चेक करना है दोस्तों कि इस दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है, चाहे तो ये और इसमें से बड़ा वैल्यू कौन सा है। यानी कि स्टेप 3 में जो आया था मेरा, ये जो स्टेप मेरा 3 था, इसमें जो मेरा आया था जो वैल्यू बच के, इस दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो मेरा स्टेप 3 का बड़ा वैल्यू है ना, जब भी ये छोटा हो और ये बड़ा हो
तो क्या करना है, इसका बड़ा वैल्यू लेना है। जब ये बड़ा होगा तो इसका बड़ा वैल्यू लेंगे, ये जब बड़ा होगा, स्टेप 3 जब बड़ा होगा तो इसका बड़ा वैल्यू लेंगे हम, यानी कि 8 लेंगे। यानी कि आंसर मेरा क्या आ गया, 58। दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेना, 58 को 2 बार गुना करना तो आ जाएगा मेरा यही 33 64। क्यों लिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, बराबर गलती यहीं पे होते हैं, या आप 2 लो कि 8 लो। तो जब मैं बता दिया कि स्टेप 3 का जो वैल्यू है अगर वो बड़ा हो तो इसमें से बड़ी वैल्यू लेना, अगर स्टेप 3 का वैल्यू छोटा हो तो इसमें से छोटा वैल्यू लेना। दोस्तों सिंपल सी लॉजिक है। अब देखो आ गया आपके सामने आंसर। दोस्तों ऐसे ही आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो, कोई भी रैंडम नंबर कोई भी उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इजी से। मैं 2-4 क्वेश्चन और समझा रहा हूं, उससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा। मैं बताया उसी क्वेश्चन को उसी के रूल के हिसाब से मैं क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करूंगा। इसमें मैंने वैल्यू ले लिया 62 41 दोस्तों। अब इसको क्या करना है, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, 1 को इसका इकाई अंक चेक करना है। इकाई अंक क्या है मेरा 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, एक 9 के स्क्वायर में आता है। इकाई अंक इसका 1 1 आ रहा है, यानी कि चाहे तो मेरा इकाई अंक का इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक तो चाहे तो 1 होगा या फिर 8 होगा। ये चीज मेरे को पता चल गया। अब दोस्तों क्या करना है, एक डिजिट को बोला था ना छोड़ देने के लिए, 4 को छोड़ देना, 4 को छोड़ देना दोस्तों। अब मुझे क्या कहा था, जो भी रिमाइंडर जो भी आ रहा है, जो बच के आ रहा है जो वैल्यू 62, अब इसको चेक करना ये दोनों किस, ये जो 62 है किसके बीच में आ रहा है। 62 मेरा आ रहा है 49 और 64 के बीच में, यानी कि 64 से छोटा है और 49 से बड़ा है, यानी कि 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 62 और लेस देन 8 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, एक वैल्यू तो पता चल गया, क्या होगा 7। दोस्तों ध्यान से देखना, एक वैल्यू मेरे को यहां से पता चल गया 7। अब जो यहाँ का जो वैल्यू होगा दोस्तों, अब चाहे तो 1 होगा या फिर 8 होगा, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका अगला वैल्यू क्या होगा, 7 को 8 से गुना कर दे, कितना हो गया 56। दोस्तों इसका मतलब स्टेप 3 वाला वैल्यू बड़ा है ना, तो मैंने बताया हूं अगर स्टेप 3 का वैल्यू अगर बड़ा होगा, मल्टीप्लाई ये करने के आने के बाद अगर ये वैल्यू 3 का वैल्यू बड़ा होगा, स्टेप 3 का वैल्यू बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से बड़ी वैल्यू लेंगे। इसके बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ले लिया हूं 5 डिजिट का, पहले 4 डिजिट का लिया था, अब मैं 5 डिजिट का ले लिया हूं 17,689। ठीक है दोस्तों, अब हम किसको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए वही ट्रिक अपनाना है जो मैंने 4 डिजिट में अपनाया था। 4 डिजिट में क्या अपनाया था, पहला काम क्या किया था मैंने, इकाई अंक पता करना। इकाई अंक कितना है 9। ठीक है दोस्तों, अब ये 9 किस किस के स्क्वायर के इकाई अंक है, एक तो 3 का है और एक किसका है 7 का है, यानी कि वो तो 3 होगा या फिर 7 होगा, जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक चाहे तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, एक डिजिट को छोड़ देते हैं, यानी कि 8 को हम छोड़ देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, छोड़ दिए। अब क्या करना है दोस्तों, कितना बच गया मेरा 176। अब ये किसके स्क्वायर के बीच में है, तो ये है 13 से स्क्वायर के से बड़ा और 14 स्क्वायर से छोटा, यानी कि एक वैल्यू मेरे को पता चल गया, क्या होगा 13। अब दूसरा जो यहाँ पे जो इकाई अंक आएगा वो 3 आएगा या 7 आएगा, इसके जांच के लिए हम क्या करते हैं, 13 गुने हम 14 कर देते हैं, बराबर 182 आया दोस्तों। अब क्या करेंगे 182, अब देखेंगे कि स्टेप 3 वाला बड़ा है या स्टेप जो मल्टीप्लाई करके आया है वो बड़ा है। तो स्टेप दोस्तों मैंने बताया था कि स्टेप 3 का जो वैल्यू आएगा, अगर वो बड़ा वैल्यू आता है मल्टीप्लाई से तो हम इसमें से बड़ी वैल्यू लेंगे। अगर स्टेप 3 का वैल्यू मल्टीप्लाई से अगर छोटा आता है तो इसमें से छोटी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटा वैल्यू आ रहा है, तो इसमें से हम छोटी वैल्यू लेंगे। कितना लेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 133, यानी कि 133 का हम स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 133। ऐसे ही कोई भी नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर रूट निकाल डालो, सिर्फ 5 सेकंड में दोस्तों। लग रहा है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। आगे देखो ना और भी टाइम। तो ये मेरा क्वेश्चन है 46 24, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कितना जल्दी निकालेंगे हम। इसका क्या आता है, इकाई क्या है 4, ये किसके किसके आते हैं, ये आता है 2 और 8 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 को छोड़ देना है, 2 को छोड़ दिया, मन में ही छोड़ना है, इतना लिखना नहीं है, मन में छोड़ दिया। अब पता क्या मेरा 46 किसके किसके बीच में आता है दोस्तों, 36 और 49 के बीच में, यानी कि 36 किसका 6 का स्क्वायर और 46 यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि एक वैल्यू मेरा मिल गया, कितना मिल गया 6, और दूसरा वैल्यू 7 6 42, कितना हो गया 42, यानी कि अभी भी स्टेप 3 मतलब स्टेप 3 वाला वैल्यू बड़ा है, इसमें से बड़ी वैल्यू लेंगे, कितना आ जाएगा 8।
यानी कि 68 मेरा निकल गया दोस्तों। ऐसे भी कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, आप बना सकते हो दोस्तों क्वेश्चन। मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे आप रोक के वीडियो बना सकते हो दोस्तों। नहीं बनेगा, कुछ भी लग रहा है कि आपको नहीं बन रहा है, इसका आंसर गलत आ रहा है, ये ट्रिक मेरा फॉलो नहीं कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन है, आप चाहो तो वीडियो रोक के इसको बना सकते हो दोस्तों। अगर इसमें ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो रहा है, ये नहीं बन रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर से भी चेक कर ले नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे बताना, मैं आपका डॉट क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, इससे भी बड़ा अब हम क्यूब रूट की बात करेंगे। क्यूब रूट में इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू लेके हम दिखाएंगे कि क्यूब रूट कैसे बात कर रहे हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट में दोस्तों कैसे निकालते हैं, जैसे हम 27 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, कितना निकलता है 3। जितना जल्दी आपको कितना जल्दी पता चल जाता है कि 3 निकालते हैं, यानी कि 3 का जो पेयर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं ना। इसी में हम कोई भी नंबर ऐसा दिया हो जो है क्यूब रूट, किसी ना किसी डिजिट का है क्यूब रूट, अब उसे पता करना है कि कैसे पता करेंगे, वो भी बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, बहुत सिंपल ट्रिक। 2 स्टेप को फॉलो करेंगे, तीसरा स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपका जैसे आपने स्क्वायर रूट में देखा है ना, वैसे ही इसमें फॉलो करेंगे। सिर्फ इसमें फॉलो में चेंजिंग क्या होगा, वहां पे स्क्वायर रूट की बात हो रही थी, यहाँ पे क्यूब रूट की बात होगी। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। दोस्तों ये अगर डाटा हमें पता है थोड़ा बहुत, अगर ये छोटा वैल्यू इसका तो पता ही है, और हम बड़ी बड़ी डिजिट का वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास है 38 90 17, इसका क्यूब रूट निकालना है दोस्तों, तो बहुत सिंपल तरीका, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, और किसी भी कंपटीशन लाइन में आपका यूज हो सकता है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो लाइक जरूर करना दोस्तों। अब हम ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या करना है, पहला स्टेप में क्या करना है दोस्तों, पहला स्टेप वही पता करना है कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक मेरा 7 है, 7 है, ये किसके इकाई अंक में आता है, 3 के इकाई अंक में आता है, ओनली फॉर 3, मतलब एक डिजिट पता लग गया, क्या होगा 3 होगा इकाई अंक, आंसर का इकाई अंक क्या होगा 3 होगा दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका, देखा, एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर क्या करना है, इसमें एक डिजिट छोड़ते थे ना, इसमें 2 डिजिट छोड़ देंगे हम, 2, इसमें कितना डिजिट छोड़ेंगे हम, स्टेप सेकंड में हम कितना डिजिट छोड़ेंगे, 2 डिजिट का छोड़ेंगे। 2 डिजिट का मतलब 1 और 0 को हम छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास जो वैल्यू बचा है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में मेरे पास क्या वैल्यू बच गया, 389। ये 389 किस क्यूब के बीच में है, यानी कि 343 और 512 के बीच की है, यानी कि 7 का क्यूब और 8 का क्यूब, तो 7 का क्यूब और 8 का क्यूब के बीच की वैल्यू है, यही है ना दोस्तों। अब हमें पता लग गया कि 7 का क्यूब 8 के क्यूब के बीच की वैल्यू है, तो छोटा वाला क्या लेंगे, हम छोटा वाला लेते थे ना स्क्वायर में भी, स्क्वायर रूट में भी और क्यूब रूट में भी छोटा वाला ही वैल्यू लेंगे, यानी कि एक वैल्यू क्या होगा मेरा 7। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। देखो को 3 और मल्टीप्लाई करना दोस्तों, यही वैल्यू आएगा। अगर कुछ भी डॉट इसमें भी फिर भी लगे, फिर भी समझ में नहीं आया हमें, तो अगले क्वेश्चन तो हम लेके डॉट क्लियर कर ही देते हैं। अगर उसके बाद भी आपका डॉट रह जाता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, आपका हम डॉट क्लियर करके रहेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 10,648, इसका क्यूब रूट हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला स्टेप में पहला आंसर आएगा दोस्तों। देखो स्टेप फर्स्ट में अब लिखने की जरूरत नहीं, आपको भी याद हो गया होगा। अब देखना है स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इकाई अंक क्या है 8। अब इकाई अंक 8 इसमें किसका आ रहा है, 2 का वैल्यू है कितना, इकाई अंक है 8, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है, अब मेरा एक वैल्यू पता चल गया, 2 है, आंसर आ गया। अब सेकंड वैल्यू में क्या करेंगे, 2 वैल्यू को छोड़ने के लिए बोले थे ना हम, तो 2 वैल्यू को छोड़ दो, 2 वैल्यू को छोड़ दिया। अब जो बचा मेरा कितना है 10, ये जो 10 है किसके क्यूब के बीच का वैल्यू है, यानी कि 8 और 27 इसमें बीच में है ना, यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच का है, यानी कि इस वैल्यू को छोटा वाला वैल्यू लेते हैं ना, छोटा वाला वैल्यू क्या करेंगे हम 2, और एक वैल्यू क्या आ गया 2 को दोस्तों आंसर आ गया आपके सामने। दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो दिखाने जा रहे हैं, इसमें भी क्यूब रूट निकालना है। इसका वैल्यू क्या है 17,576, इसका मुझे क्यूब रूट पूछ रहा है। तो क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए पहला स्टेप में पहला आंसर करना पड़ेगा, इकाई अंक कितना है 6, इसका क्यूब का इकाई अंक 6 है, तो 6 का क्यूब करोगे तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है 6, और किसी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू मेरा क्या होगा 6। देखिए दोस्तों एक वैल्यू मैंने निकाल लिया, क्या होगा 6। अब 2 वैल्यू को छोड़ देना है, यानी कि 57 को छोड़ दो, कट कर दो। अब क्या करना है 17 बचा ना 17, अब 17 में क्या करना है, चेक करना है ये किसकी बीच की वैल्यू है, 8 और 27 के बीच की वैल्यू है, तो 2 का क्यूब और 17 और 3 का क्यूब,
दोस्तों यही वाली वैल्यू लेते हैं छोटा वाला, यानी कि एक वैल्यू तो मेरा 2 निकला और दूसरा वैल्यू क्या है 6। ये हो गया आंसर दोस्तों। ऐसे हम इकाई अंक देख के ही पता कर लेते हैं, इकाई अंक देख के हम पता कर लेते हैं कि इसका आंसर में इकाई अंक क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट आंसर, यानी कि 5 सेकंड से ज्यादा दोस्तों नहीं लगने दूंगा मैं एक भी क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, उल्टा के चेक कर लो, कोई भी क्वेश्चन उल्टा के चेक कर लो, उसका अगर क्यूब रूट निकाल रहे हो तो इस तरीके से निकालोगे तो 5 सेकंड नहीं लगेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन लाइन में आपको अगर टाइम बोलते हो ना, टाइम नहीं रहता है, अगर टाइम भी रहेगा क्वेश्चन भी बनेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं अगर लॉजिक से बनाओगे दोस्तों, ट्रिक से बनाओगे तो दोस्तों। इसीलिए इस ट्रिक को फॉलो करो। आप पढ़ते हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हो बट आप यूज नहीं करते हो ना इस ट्रिक का, इसीलिए भूल जाते हो। आपने आज देखा फिर प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रिक से बनाने का कोशिश करो, तो कभी आप भूल नहीं पाओगे। लेकिन आपने क्या करते हो, कभी आया तो फिर एलसीएम लेके निकालते हैं, फिर उसमें टाइम लगता है, यानी कि वो मेरा आदत हो गया एलसीएम लेके निकालना। अब उस आदत को छोड़ के अब ट्रिक वाला आदत अपनाओ, देखो वैल्यू आएगा। और आदत एक ऐसी चीज है कि वो आदत आपको रह गया तो पेपर में भी वही आदत बन जाएगा और कंसेप्ट के साथ बनेगा, क्वेश्चन भी बनेगा, ऑप्शन देख के टिक मारोगे आप। दोस्तों आपको जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें ऑप्शन दिया है कि जैसे रेलवे वगैरह में पेपर में आता है इसका वैल्यू क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, ट्रिक के साथ बनाओ। ऐसे क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंपटीशन लाइन में मिलता है और इसमें ऑप्शन दे रखा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसको सही करने के लिए आपको यार उसका एलसीएम निकालोगे, नहीं निकालना है दोस्तों, इसको सिंपल वे में सॉल्व करना है। क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन नहीं देख रहा है कि कैसे सॉल्व किया मैंने, उस सिर्फ ये कह रहा है कि इसमें से 4 में से एक क्वेश्चन को टिक मारो, आप कौन सा सही है। इसको सही करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, वही रूल अपनाना पड़ेगा जो मैंने ट्रिक अभी बताया है आपको। और कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या है 7, और ये चेक करना है ये 7 किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है। इसका इकाई अंक 3, यानी कि आंसर का इकाई अंक क्या होगा 3 होगा। इस ऑप्शन में ट्राई करना दोस्तों कौन सा है। अगर इसमें दिख गया आपको 3, इसमें दिख रहा है तो मार दो टिक। अगर दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में चेंज कर देता, क्या चेंज कर देता, थोड़ा बहुत ये चेंज कर लो आप। अब इसका ऑप्शन दे दिया 83, अब आपको बोलोगे सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है दोस्तों, आप बोल सकते हो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सर इसमें मारो टिक कि इसमें मारो टिक। इस कंडीशन में आप कंफ्यूज करते हो ना, कोई बात नहीं, अगला स्टेप निकालेंगे, 2 डिजिट को छोड़ देंगे, 2 डिजिट को छोड़ दिया। अब क्या बचा मेरा 804। अब इसमें देखना है 804 किस किस के बीच में आता है, 9 से और 804 और क्या करना है 10 का क्यूब में, इसी के बीच में आता है ना। 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच की वैल्यू है, यानी कि एक वैल्यू मेरा क्या होगा 9 और दूसरा मैंने निकाला हूं क्या है 3, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर ये होगा दोस्तों। ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्तों, बड़े प्यार से क्वेश्चन बनेगा ऐसे अगर ट्रिक को आप फॉलो करके जाओगे पेपर में तो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अब ये चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 5 से 7 सेकंड लगना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आप पूरी ट्रिक आप सही से नहीं समझ पाए हो, इसीलिए आप फिर से दोबारा इस वीडियो को देखो, फिर से आप समझने की कोशिश करो। इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन जितना मैं अभी दिया हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको 5 से 7 सेकंड में बनना चाहिए दोस्तों, तभी आपने इस ट्रिक को अच्छे से समझा है। ठीक है दोस्तों, अगर उसमें भी कुछ डॉट रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मैं उस डॉट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो ना तो शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक भी जरूर करना दोस्तों, और उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जिन दोस्तों की इसकी जरूरत है। थैंक यू दोस्तों।